और यूपी में मदरसों की जांच होगी। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच के लिए टीम गठित की गई है। तहसील के उप जिलाधिकारी इसका सर्वे करेंगे और जिला बैरिक शिक्षा अधिकारी भी जांच करेंगे। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जांच करेंगे। 5 अक्टूबर तक मदरसों का सर्वे किया जाएगा और 10 अक्टूबर तक जिलाधिकारी को रिपोर्ट दे दी जाएगी। डीएम 25 अक्टूबर तक शासन को ये रिपोर्ट भेजेंगे और रिपोर्ट जब सबमिट की जाएगी तो उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भी इस पूरे मामले की जांच करेंगे। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भी इस मामले की जांच करेंगे। इसकी रिपोर्ट तैयार करने के बाद सरकार को भेजी जाएगी और उसके बाद ही इस पर कोई फैसला होगा। आपको बता दें कि 10 अक्टूबर तक जिलाधिकारी को ये रिपोर्ट दी जाएगी और डीएम 25 अक्टूबर तक सरकार को ये रिपोर्ट भेज देंगे, जिसके बाद रिपोर्ट तैयार होने के बाद ही इसके कुछ एक्शन लिया जाएगा। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसे की जांच के लिए टीमों का गठन हुआ है। तहसील के उप जिलाधिकारी सर्वे करेंगे और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भी इस पूरे मामले की जांच करेंगे। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भी इस मामले की जांच करेंगे और 5 अक्टूबर तक मदरसों का सर्वे किया जाएगा। जो सर्वे पूरा होगा और 10 अक्टूबर तक जिला अधिकारी को ये रिपोर्ट दी जाएगी, जो डीएम 25 अक्टूबर को सरकार के सामने पेश कर देंगे। इस रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो यूपी में मदरसों की जांच होगी। सभी गैर प्राप्त मदरसे, जिनकी जांच के बाद ये रिपोर्ट तैयार होगी और रिपोर्ट तैयार होने के बाद सरकार को भेज दी जाएगी। 25 अक्टूबर तक ये रिपोर्ट शासन को भेजनी है। तो यूपी में मदरसों की जांच होगी। ये बड़ी जानकारी। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच के लिए टीमों का गठन हुआ है। ये सभी टीमें खुद पहले जांच पड़ताल करेंगे और उसके बाद 25 अक्टूबर को ये रिपोर्ट शासन के पास भेज दी जाएगी और इस रिपोर्ट के आधार पर ही आगे एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल सभी को जांच के आदेश दिए गए हैं और एहतेशाम सिद्दीकी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर बने हुए हैं। आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि फिलहाल जो टीमों का गठन हुआ है, कितने सदस्यों की टीम है जो इस सर्वे करेगी और इस सर्वे की रिपोर्ट शासन तक पहुंचाएगी? सर देखिए, हम आपको बता दें कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मदरसे बढ़ रहे हैं और जो केंद्रीय बाल आयोग ने जांच के लिए कहा था, उसके बाद ये जांच की कार्रवाई शुरू हुई। शासन ने अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय को लिखा था कि उत्तर प्रदेश में जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनकी जांच कराकर उनकी रिपोर्ट दी जाए, कहीं वहां पे बाल नियमों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। उसी के मद्देनजर निदेशालय ने बाकायदा जिलाधिकारियों को पत्र लिखा था कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जो भी गैर कानूनी तरीके से मदरसे चल रहे हैं उनकी जांच की जाए। उसके मद्देनजर हर जिले के जिलाधिकारी ने एक कमेटी बनाई है जिसमें मदरसे की जांच होगी। उस कमेटी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच के लिए बनाई गई है, जिसमें अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, एसडीएम और बीएसए को शामिल किया गया। तो ये 3 सदस्यीय कमेटी है जो 5 अक्टूबर तक मदरसों का सर्वे करेगी और 10 अक्टूबर को अपनी रिपोर्ट वो शासन को सौंपेगी। और शासन को जिलाधिकारी तकरीबन 25 अक्टूबर को अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार मदरसों की संख्या में इजाफा हो रहा है। सिर्फ ये देखा जा रहा है कि कहीं ये दूसरी गतिविधियों में लिप्त तो नहीं है, मानकों के हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जितने मदरसे अनुदानित हैं और जितने मान्यता प्राप्त है उसका डाटा तो सरकार के पास है, लेकिन काफी ऐसे मदरसे हैं जिसका डाटा सरकार के पास नहीं है। उसको डाटा को कलेक्ट करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है और जब जब ये इस तरह की कमेटियां बनाई जाती हैं, उत्तर प्रदेश में मदरसों की संख्या में इजाफा हो जाता है। इससे पहले भी एक बार कमेटी बनाई गई थी जिसमें यह सर्वे किया गया था कि मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या कितनी है, क्या वो मानक के अनुरूप चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। उस कमेटी में भी किसी भी मदरसों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो मदरसे का आंकड़ा था वो बढ़ के और ज्यादा हो गया। उसके बाद एक बार फिर ये जांच की गई कि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनको पोर्टल पे लिया जाए और उनको ऑनलाइन उनका डाटा दर्ज किया जाए।
जब उसकी जांच हुई तो उसमें भी यही हुआ कि मदरसों की संख्या बढ़ गई और सरकार के पास जो मदरसों का डाटा है उसमें इजाफा हो गया। ठीक है देश राम, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।